अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डाइट इन डिफरेंट डिजीज़ की इस सीरीज़ में आपका खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि जड़ से है, यानी इसको जड़ से हम ख़त्म कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ अगर चीज़ें हम कर लें तो उससे ये होगा कि हम बहुत ही सक्सेसफुल इसको ट्रीट कर सकते हैं और जल्द ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आती हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, नंबर 2 डाइटरी मॉडिफिकेशन और नंबर 3 एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस ऐसी क्या हैं कि अगर हम उसको अपना लें तो अर्थराइटिस हम बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो नंबर 1 पे है कि आपने शुगर का और नमक का इनटेक कम लेना है, यानी इतना कम हो कि ना होने के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ को इन्हांस करती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है उसको लेना ही क्यों है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नमक और चीनी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर लें। नंबर 2 पे आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी बटर, घी, फ्राइड फूड आइटम्स हो गए, जैसे बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए। इन सब चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से आउट करना है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को बहुत ही ज़्यादा जो है ना बढ़ा देते हैं। वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, जब वज़न भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी होगी तो अर्थराइटिस मज़ीद बढ़ जाएगा, मज़ीद दर्द होगा और मज़ीद आप कॉम्प्लिकेशन का शिकार होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें ना इस्तेमाल की जाएं और आपने अपना वज़न भी कम करना है। नंबर 3 पे है आपका एक मिसकंसेप्शन, जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का ये ख्याल है कि जो देसी घी है वो बहुत ही हार्मफुल है। ऐसा नहीं है। देसी घी जो है ना आपने एक एतदाल की सूरत में इस्तेमाल करना है। देसी घी बहुत बेनिफिशियल है। देसी घी जो है ना वो जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेंट पैदा करता है, जिसमें जॉइंट्स मूव करने में इजी होता है। इसीलिए आप बेहतर ये है कि देसी घी का ज़रूर इस्तेमाल करें, पर इतना इस्तेमाल करें जो कि रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है रिफाइंड जो है ना फूड आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ब्रेड, राइस और डिफरेंट मील्स होते हैं। ये रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस से गुज़र के जो है ना बनते होते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें जो कि वाइट हैं, वाइट राइस हो गए, वाइट ब्रेड हो गई, वाइट चिप्स हो गए, ये सारी की सारी जो है ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करती हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। इसको आप रिप्लेस कर दें, यानी वाइट ब्रेड की जगह पे आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, वाइट राइस की जगह पे आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो सोजिश है, ये कम हो जाएगी। यहीं पे मैं आप लोगों का एक मिसकंसेप्शन जो है ना दूर करती चली जाऊं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो सिट्रस फूड होते हैं ये अर्थराइटिस में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो है ना ये खट्टे होते हैं और ये जो है ना सोजिश को बढ़ाते हैं। देखिए सिट्रस फूड में है क्या, यानी लेमन, ऑरेंजेस, मौसमी, ये सब कुछ है ना। तो ऐसा नहीं है, ये जो है ना बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये उस तरह के खट्टे नहीं होते और ये जो है ना आपकी सोजिश को कम करने में मदद देते हैं, ना कि बढ़ाने में मदद देते हैं। जिनकी बात आप लोग कर रहे हैं वो है कच्ची केरी, इमली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, वो सोजिश को बढ़ाती है। उसके खाने से क्या होता है कि अर्थराइटिस का पेशेंट जो है ना वो तकलीफ़ में आ जाता है और वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। लेकिन सिट्रस फूड, लेमन, ऑरेंजेस, ये तो बल्कि उल्टा सोजिश को कम करते हैं, इसीलिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि आप कौन कौन से फूड आइटम्स नहीं ले सकते, पर अब हम बात करेंगे कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको आपने रिप्लेस करना है या जिसका इनटेक आपने बहुत ज़्यादा लेना है। तो सबसे पहले आ जाता है ऑयल। हम क्या यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर सोयाबीन, ये सारे ऑयल यूज़ करते हैं। हमने इनको रिप्लेस करना है ऑलिव ऑयल से, अलसी के ऑयल से, या फिर जो है ना एवोकाडो ऑयल से या सनफ्लावर से। ये अगर ऑलिव ऑयल मिल जाता है तो दिस इज़ दी बेस्ट, क्योंकि ऑलिव ऑयल 2 काम करता है। एक जो है ना वो लुब्रिकेंट
जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेंट पैदा करता है, दूसरा इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तीसरा ये है कि वो वेट इंक्रीज़ भी नहीं होने देता। इसी वजह से ये है कि बेहतर तो ये है कि ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। ऑलिव ऑयल नहीं तो बाकी मैंने आपको बता दिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बादाम, अलसी के दानों में इनमें होता है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी सेहत के लिए, आपके जोड़ों के दर्द के लिए और आपकी जोड़ों के दर्द की कमी और सोजिश की कमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्प्राउटेड मील, यानी अनाज। अनाज जो है ना मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ये आपने जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम इंटेक। कैल्शियम इंटेक बोन की स्ट्रेंथन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम किस में होता है, या वो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है या वो वेजिटेबल्स में होता है। डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, पनीर इसमें होगा, और वेजिटेबल्स डिफरेंट जो है ना जैसे पालक हो गई या फलियाँ हैं, इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम उन लोगों में आती है जिनको लैक्टोलोज टॉलरेंस होता है। होता ये है कि उनको दूध, दही वाली चीज़ों से जो है ना डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी होने की वजह से जो है ना वो ये नहीं खा सकते। तो उनको रिप्लेस करना है इन सब्जियों से, यानी पालक लें, फलियाँ लें, क्योंकि इसमें कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पे मैं बात करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स की, और वो ये है कि इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि कैल्शियम जहाँ लिया है वहाँ पे कैल्शियम लेने के लिए एब्जॉर्प्शन भी तो ज़रूरी है। उसके लिए हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, यानी हरी सब्जियां लेनी है। हरी सब्जियों में ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो हमने कुछ लेना, वरना कैल्शियम तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इसी वजह से हमने जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नॉर्मल टी को जो है ना ग्रीन टी में जो है ना रिप्लेस करें, क्योंकि ग्रीन टी जो है ना एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप उस टी का इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे ये बात करूँगी कि अब तक मैंने आपको जो बताया है वो है क्या फ़ूड लेने हैं, क्या फ़ूड नहीं लेने। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज की सबसे पहला जो है वो है मसाजिंग एक्सरसाइज, जिसमें मसाज करते हुए हमने एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आप जो है ना सरसों का तेल या कोई भी ऑयल, उसको नीम गरम कर लें, यानी हल्का सा जो है ना वो गरम होना चाहिए, और आपने ऑयल लेना है और आपने जो जोड़ है वहाँ पे यूँ लगाना है। अब आप मसाज करते हुए अपने हाथ को भी यूँ मूव करते जाएंगे। इससे ये होगा कि जो आपके मसल स्ट्रेच हुए हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाएगी, जो जॉइंट्स है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है ना आपका दर्द भी कम होगा और आपको आराम मिलेगा। एक तो ये है एक्सरसाइज। दूसरी है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जैसे कि हम योगा करते हुए एक बैठ के पालथी मार के एक लंबी सी सांस लेते हैं, ये करना है। कुछ लोगों का ये ख्याल है इसका क्या फ़ायदा है। देखिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप सुबह उठ के योगा की सूरत में लंबी गहरी सांस लेंगे तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपके फेफड़ों में बहुत पूरी तरह पहुंचेगी। और क्या करते हैं फेफड़े, वो आपकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वो रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम हुई है उसकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने बहुत अहम काम करना है, वो ये करना है कि आपने एक डायरी बनानी है कि आपने रूटीन में डेली आपने क्या खाया है, वो आपने लिखते जाना है कि आज मैंने क्या क्या खाया है। क्योंकि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं कि जो मतलब वैसे तो बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होते और वो उनकी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं। तो उसमें जी पहले आ जाता है कि आप सारे आइटम्स लिखें कि आपने क्या खाया है, और जिसमें आपको लग रहा है कि ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है वो आपने नेक्स्ट डे नहीं लेना, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फूड आइटम मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब आप रूटीन डेली का लिखें और उस फूड आइटम को नेक्स्ट डे जो है ना स्किप कर दें। देखिए मैंने अभी तक आपको जो है ना फूड आइटम्स के बारे में भी बता दिया, एक्सरसाइज के बारे में बता दिया। अब एक बहुत है कि सपोज़ आपका दर्द बहुत बढ़ चुका है कि नाकाबिले बर्दाश्त है,
तो ये वो टाइम है जब आपने घर नहीं बैठे रहना, आपने फ़ौरन जो है ना अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे मेडिसिन देगा। अब इसका मतलब ये है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। कोई भी अकेली चीज़ हेल्प आउट नहीं करती, ये सब जो है ना एक ग्रुप की एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम में चल रहा होता है। तो अर्थराइटिस में मेडिसिन भी लेनी होती है ताकि उसकी पेन और उसकी इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। फूड आइटम्स का भी ख्याल रखना होता है कि कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने। लाइफ स्टाइल चेंजेस का भी ख्याल रखना होता है और एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट कि आपने वेट अपना कम रखना है, क्योंकि अगर आपका वज़न कम होगा तो आधी से ज़्यादा बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।